वेज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स। तो सबसे पहला है कैश रिसीट, शोइंग अ लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड। मान लो इसने कैश सेल पर कैश परचेज किया, ठीक है, एंटिटी ने कैश सेल किया और इसने कैश परचेज किया, उसके ऊपर इसको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जो बेचने वाला है उसने 100 रुपये की जगह 150 रुपये का डिस्काउंट दिया उसने 100 रुपये का डिस्काउंट है तो उसने दिखा दिया 150 रुपये का डिस्काउंट, यानी 50 रुपये उसने मार लिए ऑर्गेनाइजेशन के। फिर इशूइंग अ रिसीट टू द पेई फॉर द फुल अमाउंट कलेक्टेड एंड एंटरिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑन द काउंटरफॉइल। अब देखो इसने कैश पेमेंट करी, ठीक है, कैश पेमेंट करी, उसके ऊपर 100 रुपये का डिस्काउंट मिला और उसने 400 रुपये की पेमेंट यहाँ पे कर दी। 500 रुपये में सेल हुआ था तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिला और 400 रुपये पेमेंट कर दी। लेकिन जो रिसीट करने वाला है उसने क्या किया, 400 की जगह 390 रुपये दिखाए। उसने इसको तो कस्टमर को तो 400 रुपये की रसीद पकड़ा दी, लेकिन बुक में एंट्री कितने की करी, सिर्फ 390 रुपये की। यहाँ पे इसने कितने 10 रुपये मार लिए, है ना। एंटरिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द क्वांटरफॉइल, मतलब बुक्स में इसने सिर्फ 390 रुपये की एंटरिंग करी है। फिर एडजस्टिंग अ फिक्टिशियस क्रेडिट इन द अकाउंट ऑफ अ कस्टमर फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटर्न्ड। अब मान लो इसने क्रेडिट परचेज किया होता है और या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिट सेल किया होता, वही 100 रुपये का इसको डिस्काउंट मिलता, ठीक है, और यहाँ पे वो पेमेंट कर देता बाद में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस कस्टमर ने क्या किया हो, जो बेचने वाला उसने क्या किया कि भैया कस्टमर तो आके गया था और ये कुछ सामान वापस लौटा करके गया है, यानी कस्टमर को सिर्फ इतना ही, अब 400 रुपये पेमेंट करने की जरूरत नहीं कस्टमर को अब सिर्फ 300 रुपये पेमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वो 100 रुपये का सामान वापस लौटा करके गया। इस तरीके से झूठी बातें भी बोल सकता है वो, है ना, यानी वो कस्टमर के अकाउंट में एक फिक्टिशियस क्रेडिट से की एडजस्टमेंट कर सकता है। और जब कस्टमर जब पूरे पैसे लौटाने के लिए आएगा तो उसमें उसे 100 रुपये वो रख लेगा। इस तरीके से भी हो सकता है। फिर एडजस्टिंग अ कैश सेल एज क्रेडिट सेल एंड रेजिंग अ डेबिट इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, यानी कह रहा है कि जो कैश सेल अगर हुआ है तो उसको एज ए क्रेडिट सेल वो दिखा देगा, और जितना भी क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन का क्रेडिट पीरियड है उस पीरियड तक वो जो अमाउंट उसके पास अब उसको मिल गया है उस पैसे से मजे उठाएगा, ठीक है, इस पैसे को अपने यूज़ में भी ले सकता है। तो इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है। फिर राइटिंग ऑफ अ गुड डेट एज बैड डेट as bad and irrecoverable to cover up the amount collected। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे क्रेडिट सेल हुई थी, ठीक है, क्रेडिट सेल हुई थी और इसने 100 रुपये का डिस्काउंट देके जो 400 रुपये की थी उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन इसने क्या किया, पेमेंट रख तो लिया लेकिन बुक में एंट्री नहीं करी और बोल दिया कि भैया बैड डेट हो गया, इससे पैसे रिकवर होने वाले नहीं है। तो मतलब एज ए बैड डेट इसको शो कर देना, यानी क्या था, राइटिंग ऑफ गुड डेट एट बैड डेट, इसे बैड डेट की तरह राइट ऑफ कर देना। इस तरीके से कैश रिसीट में भी जो हो सकता है फ्रॉड हो सकता है। फिर शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर अकाउंट इन द लेजर विद एन इंटेंशन टू विड्रॉ द डिफरेंस व्हेन द फुल अमाउंट पेबल। अब मान लो इसने सामान खरीदा, कितने का, 500 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का डिस्काउंट देकर के 400 रुपये की पेमेंट करनी थी, लेकिन इसने क्या दिखाया, इसने दिखाया कि कस्टमर ने कितने का सामान खरीदा है, कस्टमर सिर्फ 300 रुपये का सामान खरीदा है, यानी कस्टमर को पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, डिस्काउंट देने के बाद सिर्फ 200 रुपये की करनी पड़ेगी पेमेंट, लेकिन कस्टमर ने तो एक्चुअली में तो 400 रुपये का सामान खरीदा है, यानी 100 रुपये कहाँ गए, 100 रुपये तो इसने कस्टमर के अकाउंट में दिखाया नहीं, 100 रुपये तो खा गया, ये 100 रुपये का सामान इसको एक्स्ट्रा दे दिया कस्टमर को। एक तरीके से यही हो गया ना एक तरीका कि भाई 500 रुपये का सामान दिया लेकिन बुक में रिकॉर्ड किया सिर्फ 400 रुपये का, कि मैंने उसको सिर्फ 400 रुपये का सामान दिया है, तो कस्टमर तो पूरे 500 रुपये के पैसे देगा ना, एक कस्टमर से 400 रुपये थोड़ी पैसे लेगा, तो पूरे 500 रुपये पैसे लेगा और 100 रुपये अपनी जेब में डाल देगा और लिखेगा यहाँ पे कि बुक में लिख देगा कि मैंने सिर्फ 400 रुपये का दिया है सामान। और फिर एक है कि अंडर कास्टिंग द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब कि जो कैश बुक की जो रिसीट साइड है उसको और भी कई तरीक़ों से क्या कर देना, अंडर कास्ट कर देना, और पेमेंट साइड को ओवर कास्ट कर देना। इसमें इसके अलावा और भी कोई मेथड्स हो सकते हैं।